हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हम आपको पिछला वाले वीडियो में बताएं कि हम लोग जाने कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला था उसका तो थ्योरी पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया था और 13.2 जो एक्सरसाइज था वो आपका कंप्लीट करा दिया गया, मतलब कंप्लीट करा दिया गया। उसके बाद हम लोग शुरू किए 13.3। इसमें से आपको 1 से लेकर 7 तक आपको कंप्लीट करा दिया गया प्रश्न, और आज आपका 8 से शुरू होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, 6 मीटर चौड़ी मतलब कहने का मतलब 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरा एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से बह रहा। देखिए, 10 किलोमीटर पर आवर चाल कहने का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे में ये क्या है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरा, यानी जो ये जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर इतना, और चौड़ा कहने का मतलब ये जो दिया गया है कितना दिया गया है, 6 मीटर दिया गया। ये आपको हो गया। तो ये चाल से बह रहा 10 किलोमीटर पर आवर, इसका कहने का मतलब आप क्या समझते हैं? किलोमीटर कहने का मतलब होता है कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर पर आवर, इसका कहने का मतलब होता है कि कोई जो गाड़ी है या कोई जो पानी जो बह रहा है 1 घंटा में 10 किलोमीटर पानी क्या करेगा, दूरी तय करेगा। तो जब आप दूरी निकालेगा तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, ये आपका लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चाल बराबर लिखते हैं, चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर दिया गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर मिनट में मतलब चेंज करेंगे, कि 30 मिनट में हमको निकालना है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो ये तो आपका किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा, और जो आवर है तो उसको 60 से जब गुना करेगा तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक आवर में कितना होता है, 60 मिनट, यानी 1 घंटा में 60 मिनट के बराबर होता है। इसको से डिवाइड करिएगा तो इसे डिवाइड हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1/6 इतना हो जाएगा। देखिए, किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर रहे हैं तो इतना हो जाएगा, यानी इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये ऊपर आ जाएगा 500/3 क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 500/3 मीटर इतना हो जाएगा। तो आपको तय करना है कि 30 मिनट में नहर कितनी क्षेत्रफल को सिंचाई करेगा। तो सबसे पहले हम 30 मिनट में पता करने कितना दूरी तय करेगा। 30 मिनट में तय की गई दूरी 30 मिनट में निकालना है। देखिए, 30 मिनट में निकालना है तो 30 मिनट में तय की गई दूरी, 30 मिनट में तय 30 मिनट में तय की गई दूरी इतना हो जाएगा। 30 मिनट में तय की गई दूरी, तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में 500/3 मीटर चलता है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, तो 30 से हम लोग गुना कर देंगे 500/3। 1 मिनट में इतना दूरी तय करता है तो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, गुना कर देंगे, उसे पता चल जाएगा। जैसे में हमको मालूम है कि हमें 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलते हैं, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, तो 10 से गुना कर देंगे। तो इसको डिवाइड करिए तो यहाँ हो जाएगा 10 पर में डिवाइड, और जब इसको गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 5/30 इतना मीटर दूरी यानी तय करेगा 30 मिनट में। तो इतना मीटर दूरी तय करेगा, मान लीजिए कोई नहर 30 मिनट में, और उस साथ में कितना चलेगा, 6 मीटर क्या हो जाएगा, उसका जो 6 मीटर हो जाएगा चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा।
तो अब इसमें हम लोग तय करेंगे कि कितना पानी यानी आयतन अटेगा, यानी पानी निकालना है इसमें आयतन। तो पानी आयतन हम लोग निकालते हैं। नहर में पानी का आयतन, ये सीधा हम यहाँ लिख देते हैं पानी का आयतन। पानी का आयतन बराबर, तो पानी का आयतन कहने का मतलब ये आपका लंबाई हो गया, इतना जो चला ये आपका लंबाई दे दिया। तो आपको मालूम है कि ये जो है आपका ये क्या है, घनाभ के रूप में एक, ये जो आप निकाल कर लाए एक तरह से, अभी आप जो निकाले लंबाई निकाल कर लाए तो एक तरह से घनाभ है। तो घनाभ को मालूम है कि आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, तो हम लोग एल निकाल कर क्या लाए 5, जो हम लोग एल निकाल कर लाए 5000 गुने 6 गुने 1.5 मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। अब हम लोग मैं यहाँ से मालूम चलेगा कितना घन आयतन पानी आएगा उसमें, मतलब कितना पानी आएगा, कितना घन आयतन। तो यहाँ से गुना करिएगा तो 15 छक कितना होता है 150, 5 पे 3 0, 15 गुने 6 करिएगा तो 15 छक्का 90 होता है, 150 नहीं 90, यानी इसको गुना करिएगा तो आएगा 9, कोई 1.5 गुने 6 करिएगा तो 9 आएगा, और 9 से आपको गुना करना 5 में, तो 9 × 5 = 45 पे 3 0 बैठा दीजिए, यानी इतना घन मीटर क्यूब हो जाएगा, पानी आएगा। तो आगे प्रश्न बोला है कि यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। मतलब सिंचाई के लिए जो पानी ना पाता सेंटीमीटर में ना पाता, जैसे मान लो बारिश होता है तो कहते हैं कि इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ, तो ये सिंचाई करने के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो कितना क्षेत्रफल हो, तो बताइए कि जो नहर में जो पानी है इतना सेंटीमीटर, इतना घन मीटर पानी है, तो आपको तय करना कितना 8 सेंटीमीटर, मतलब सिंचाई करना। तो कितना क्षेत्रफल में सिंचाई कर पाएगा ये नहर, अगर इतना पानी है घन मीटर में, और सिंचाई किस में करना है सेंटीमीटर में, तो उसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। तो नहर द्वारा किया गया सिंचाई, नहर द्वारा किया गया सिंचाई, नहर द्वारा सिंचाई किया गया क्षेत्रफल, नहर द्वारा सिंचाई किया गया क्षेत्रफल, तो इतना मान लीजिए कि क्या है मीटर क्यूब पानी है, और हमको जो सिंचाई करना है कितना करना है मीटर क्यूब में 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको मीटर में जब चेंज करिएगा तो 100 से भागा देना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो यानी इतना मीटर में हमको क्या करना है सिंचाई करना, यानी सेंटीमीटर में तो हम एक लाना पड़ेगा, जो यूनिट है एक यूनिट में करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले। तो इससे अगर हम लोग इसमें भागा दे देंगे तो ये हमको मालूम चल जाएगा कितना क्षेत्रफल में सिंचाई हो सकता है। जब इतना घन मीटर पानी को हम लोग सिंचाई करें, कितना सिंचाई करना 8 सेंटीमीटर सिंचाई करना, मतलब पानी कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर सिंचाई। देखिए प्रश्न में बोल दिया है कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, और पानी की मात्रा इतना है, तो कितना सेंटीमीटर, कितना मतलब एरिया को हम लोग सिंचित कर सकते हैं, मतलब सिंचाई कर सकते हैं, तो इससे भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो यूनिट आपको एक करना होगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक यूनिट से हम लोग भागा देते हैं, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही चेंज कर लीजिए, और मीटर में तो मीटर में चेंज कर लीजिए, इतना हो जाएगा। इतना से डिवाइड करिए 5 पे 3 0 हो जाओ 4 5 0 0 0 बटा 8, ये जो 100 मेन लाइन के डबल नीचे यानी ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 और 8 इतना। अब इसको क्या करिए डिवाइड करिए,
तो इसको डिवाइड करिएगा 8 से, यानी 2 बार में 25 चौका 100, 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको से इसको, कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो आएगा 2 इतना और 2 जीरो गुने 25, इतना हो जाएगा, क्योंकि 450 का आधा करें तो 225 और 2 जीरो बैठ जाएगा इस पर। अब 225 गुना क्या करिएगा, 25 गुना करिएगा तो आंसर आएगा, देखिए 225 गुने 25 कर लीजिए, जीरो का आप गुना नहीं कीजिएगा, जीरो बैठा दीजिएगा इस प्लान के। तो जब इसको आप गुना करिएगा तो आप जैसे गुना करते हो वैसे गुना कर लीजिएगा, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, और 2 से 2 में गुना करिए, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ डबल 0, और 225 से यहाँ 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 5 2 6 5, इतना है, यानी 5 6 2 5 पे डबल 0। ए आपका गया किस में, तो मीटर क्यू में। अगर इसको हेक्टेयर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हेक्टेयर में चेंज कर, इसको अगर आप हेक्टेयर में चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको 1000 से अगर भागा दे दीजिएगा तो हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, हेक्टेयर में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 जीरो सॉरी 1000 से भागा नहीं देना, 1000 से भागा देने के लिए बोले क्या, नहीं, तो 1000 से आप भागा इसको नहीं दीजिएगा, 10,000 से भागा देना पड़ेगा, तो हेक्टेयर में चेंज होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको 56.25 हो जाएगा, क्योंकि बटा में 2 जीरो है, इतना किस में आएगा, हेक्टेयर में। हेक्टेयर में आंसर हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर में। अगर हेक्टेयर में चेंज करना है तो या तो इतना भी आंसर हो सकता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक किसान अपने खेत में बनी 100 मीटर व्यास वाले और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। देखिए क्या बोला कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली, तो 10 मीटर व्यास वाली कहने का मतलब व्यास 10 है, तो व्यास 10 से तो त्रिज्या कितना होगा, 5, यानी आधा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 5 हो जाएगा। और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, तो 2 मीटर गहरी कहने का मतलब 2 मीटर गहरा बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, तो आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, इसका कहने का मतलब है ये जो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यानी ये पाइप है और इसमें क्या कर रहा है, नहर से जोड़ता है और इसको में गिरा रहा है, ठीक है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि जो पानी है, जो पाइप द्वारा कितना घन मीटर इसमें तो पानी मतलब आ रहा है, आपको यह तय करना पड़ेगा। तो इसके बाद और इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कितना पानी इसमें आता है, और उसको से क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल करना, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। यानी इसमें कितना, जैसे में हम मान लीजिए आपको बताते हैं कि एग्जांपल देते हैं कि एक टंकी है जिसमें 20 लीटर पानी हट रहा है, ठीक है, और जो आप हैं एक बार में बाल्टी से 5 लीटर पानी ले जा रहे हैं, तो इसमें डाल रहे हैं, तो आप कितना बार पानी लेकर जाइएगा, तो इसको क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, तो आप बोलिएगा हम 4 बार पानी लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, टंकी भर जाएगा। बस उसी तरह से यहाँ आपको तय करना है कि ये जो पाइप है कितना पानी लेके जा रहा है और इसमें कितना पानी आ रहा है, तो दोनों को एक बार निकाल लीजिए और इसको इस वाले आयतन में भागा दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा कि कितना मिनट में भरेगा। तो ये वही करना है। अभी आपको बताया कि चाल, तो जब चाल दिया गया है तो इसका दूरी निकालना पड़ेगा। तो चाल दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर, जिसका कहने का मतलब हम आपको बताया कि 1 घंटा में 3 किलोमीटर चलता है। जो पानी है 1 घंटा में 3 किलोमीटर चलता है, तो इसको आपको चेंज करना है मीटर में। तो किलोमीटर का चेंज करना है मीटर में, तो इसमें क्या करिएगा, 1000 से गुना कर दीजिएगा, 1000 से 3 तो हो जाएगा मीटर में चेंज।
और आवर को चेंज करना मिनट में, यानी 60 से, तो ये आपका मिनट में चेंज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा डिवाइड, तो 10 से 10 कैंसिल, 3 से 2 बार में, और यहाँ से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 50 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 50 मीटर दूरी तय करेगा। तो हम आपको पता है जितना दूरी तय करेगा वही क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 50, यानी एक तरह से आपका लंबाई हो गया, समझ गए। तो ये लंबाई हो गया। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये बेलन के रूप में, जब भी पाइप जो रहता है बेलन के रूप में रहता है, तो पाइप जब बेलन के रूप में है तो बेलन के रूप कहने का मतलब लंबाई है जो एच दिया गया है, लंबाई है ये जो आप यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं, ए वाले जो लंबाई जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एच दे दिया गया, ए आर दे दिया गया है। तो हम इसका निकालें कि इसमें कितना घन आयतन पानी एक बार में जा रहा है, मतलब कितना पानी। तो इसको हम चेक करते हैं, पाइप द्वारा पाइप द्वारा एक बार में नहीं लिखे क्योंकि यहाँ बाल्टी नहीं, पाइप द्वारा ले जाया गया पानी, पाइप द्वारा ले जाया, यह हम लोग लिख देते हैं, इसमें एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है, ठीक है। पाइप का सीधा हम लोग आयतन लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, पाइप का सीधा हम लोग कर देते हैं पाइप का आयतन, समझिए। पाइप का आयतन कहने का मतलब बेलन है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब भी भागा देना हो ना तो पाई का मान रहने दीजिए, तो पाई का मान इतना हो जाएगा, आर बराबर अभी बताया हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आया 50, ये आपका 50 हो जाएगा। देखिए एच कैसे 50 लिखेंगे, 50 हो जाएगा, दूरी तय किया तो वही आपका क्या हो जाएगा एच के बराबर, इतना हो जाएगा 150, गुना करिएगा कितना आएगा 5 पे 30 पाई, इतना ही आएगा। चलिए इतना ही आएगा। अब हम लोग निकालते हैं कि इस टंकी में कितना पानी आएगा, कौन सा टंकी में, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्या कर दिए, गलती कर दिए, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटीमीटर में दिया गया और यहाँ हम लोग मीटर में ले रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 10 है तो इसको 100 से भागा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/10, 1 मिनट, तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा 1/10, थोड़ा सा सुधार करिएगा इसमें, कितना हो जाएगा 1/10, तो यानी 1/100 हो जाएगा। तो इसको से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, तो यह डिवाइड नहीं तो 0 से 0 कैंसिल करिए, यानी पाई बराबर हो जाएगा 0.5। कभी भी भागा देना हो ना तो बट्टा में आप कोशिश करिएगा 0 आ जाए, क्योंकि भागा देने में आसान हो जाएगा। कहीं आप डिवाइड मत करिएगा 0 को, तो यानी 0.5 पाई इतना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और क्या आएगा मीटर क्यूब में, आयतन का भी मीटर क्यूब में ही होता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें जो पानी है कितना आता है इस टंकी में, बेलनाकार टंकी का आयतन,
बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का धारिता, धारिता लिखिए या आयतन लिखिए, धारिता। तो बेलनाकार टंकी का धारिता क्या हो जाएगा, ऊंचाई 2 मीटर दिया गया, देखिए मीटर में ही दिया गया है, और आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या 5 मीटर दिया गया, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसको बड़ा आर स्क्वायर एच मान लेते हैं, तो पाई हो जाएगा, त्रिज्या दिया गया था 5 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई दिया गया था 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 5 25 2 गुना करिएगा कितना हो जाएगा 50 पाई। तो टंकी में इतना आता है, और जो पाइप है एक बार में इतना पानी लेकर जाता है, 1 मिनट में, एक बार में नहीं, 1 मिनट में, 1 मिनट में, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 मिनट में पाइप द्वारा ले जाया गया पानी। तो 1 मिनट में इतना पानी ले जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना। तो आपको तय करना है कि इतना पानी उसको टंकी में भरना है तो कितना टाइम लगेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पाइप द्वारा लिया गया समय, पाइप द्वारा टंकी भरने में लिया गया समय, पाइप द्वारा टंकी भरने में लिया गया, पाइप द्वारा टंकी भरने में लिया गया समय, टंकी भरने में लिया गया समय, लिया गया समय, पाइप द्वारा टंकी भरने में लिया गया समय। तो टंकी की धारिता 50 पाई है, और 1 मिनट में इतना लेता है, तो कितना मिनट में इसको भरेगा, तो भागा दे देंगे, तो यानी 0.5 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 5 पॉइंट हटाएगा तो 5/10, और जो अभी आपको हम बताया कि मेन लाइन के डबल नीचे है, तो इसको कहाँ कर दीजिएगा, 50 × 10/5, इसको डिवाइड करिएगा, या यहाँ डायरेक्ट भी भागा दे सकते हैं, तो इसको से डिवाइड करिएगा तो 10 बार में 10 × 10 बराबर 100 मिनट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो टंकी भरने में पाइप कितना टाइम लेगा, 100 मिनट टाइम लेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो एक्सरसाइज था आपका 13.3 ही था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। तो हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उदाहरण है, देखिए एक उदाहरण है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया। तो आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है, 24, यानी ये जो दिया गया है 24 दिया गया। एक शंकु बनाया, एक बच्चे ने इस गोले का आकार में बदल दिया। तो जब भी हम बोले कि एक त्रिभुज, एक जो भी आकृति है, एक आकृति को दूसरे आकृति में बदला जाए तो वो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना आयतन रहेगा उतना ही आयतन से दूसरा आकृति का वह निर्माण करेगा यानी बनाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना, आयतन को क्या करना, बराबर करना है। तो गोले का त्रिज्या निकालना है, तो इसको मान लेते आर। तो लिखेंगे शंकु के आयतन, शंकु के आयतन, शंकु के आयतन बराबर गोला का आयतन। गोला का आयतन जब भी देखिए एक आकृति से दूसरे आकृति में बनाया जाए मतलब, तो आयतन को आपको बराबर कर देना। क्यों? क्योंकि आयतन जितना रहेगा इसका आयतन उतना ही आयतन का ये गोला निर्माण होगा। तो आयतन को हम लोग बराबर कर देंगे। कहने का मतलब है, जैसे मैं मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं,
कि कोई भी मिट्टी लीजिए, तो मिट्टी अगर हम लोग 4 kg लिखते हैं तो 4 kg मिट्टी से मान ली कोई एक बनाते हैं खिलौना, तो उस खिलौना के फिर से हम लोग उसको बिगाड़ कर मिट्टी को दूसरे खिलौना में कन्वर्ट करते हैं, तो मिट्टी का जो वजन रहेगा उतना ही रहेगा। यानी इसी तरह से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि आयतन आपको बराबर करना, आप इतना समझिएगा कि जब भी एक आकृति से दूसरे आकृति में बनाया जाए तो आयतन को आपको बराबर कर देना है, मतलब आयतन से ही बराबर होता है। तो आपको शंकु के आयतन, तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है 4/3 पाई आर की, 4/3 पाई आर की। इसको आर की उससे और आर स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर दीजिए क्योंकि ये अलग अलग है, इसका मान रखा गया। चलिए हम इसको बड़ा आर मान लेते हैं, ये आपका बड़ा आर हो गया, ये मान लीजिए कि बड़ा आर हो गया, और यहाँ पे हम बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है ए। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 भी डिवाइड कर सकते हैं। आर का मान दिया गया 6 और एच का मान दिया गया 24, तो 6 का स्क्वायर कहने का मतलब 6 × 6 और एच का मान दिया गया 24 4 आर क्यू, यानी आर का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेगा तो 6 बार में, यानी 6 × 6 बराबर आर क्यू, इतना आ गया। तो आर क्यू का मतलब आप क्या समझते हैं, आर स्क्वायर कहने का मतलब स्क्वायर रहता तो 2 जोड़ा रहता तो 1 बाहर निकलता है, आर क्यू में 3 जोड़ा रहेगा तो 1 बाहर निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ से हो जाएगा 6 × 6 बराबर आर। तो इसमें कितना जोड़ा रहेगा तो बाहर निकलेगा 3 जोड़ा, तो यानी 1 जोड़ा बाहर, यानी 6 बाहर, तो आर का मान कितना आ जाएगा 6। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग कोशिश करते हैं यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको एक दिन में देंगे तो समझ में नहीं आएगा, और कंटेंट और आपको हौच पौच मतलब एक तरह से हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। और अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी लिंक सर्च करिए, वहाँ से साइंस जाकर पढ़कर बिल्कुल देख सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, मतलब बोरिंग आपको फील नहीं होगा। आप साइंस पढ़कर एक बार जाकर देखिएगा। और टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ दिया जाता है प्रश्न, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।